हेलो गाइस, गुमनाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताऊंगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो स्टोन एज की नहीं देखी तो पहले आप उसे स्टोन एज की वीडियो देख लें। स्टोन एज की वीडियो देखने के बाद आप तब इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप स्टोन एज देखेंगे तो आपको आज की ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। वैसे तो ये भी समझ में आ जाएगी, मैं समझाऊँगी अच्छे से, और उसे देख लेंगे तो आपका बेस थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का बताना। स्टोन एज को विश्व स्तर पर, जैसे मैंने कल बताया था कि विश्व स्तर पर 20 लाख से 3000 BC माना जाता है। यहाँ BC लिख लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ। 20 लाख से 3000 BC माना जाता है, और भारत के स्तर पर इसे 5 लाख से 3000 BC तक माना जाता है। आपने अब कल की वीडियो देखी होगी तो आपको ये याद ही होगा। चलिए, अब इसे क्या है, इस स्टोन एज को 3 भाग में, हम भारत में 3 भाग में बांट के देखते हैं। ये भारत में ही इसे 3 भाग में ऐसे बांट के देखा जाता है। तो भारत में क्या है, पहला एज आता है पैलियोलिथिक का। पहला एज पैलियोलिथिक आता है, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी पाषाण काल का समय है 5 लाख से 10,000 BC। तो जब भारत में पाषाण काल की स्टार्ट होती है तो उसी समय, मतलब भारत में पूरा पाषाण काल आता ही 5 लाख से ही मानव भारत में आना स्टार्ट होते हैं। चलिए, इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं पहले आपको पूरा पाषाण काल ही समझाऊंगी। आज के वीडियो में मैं यही समझाने वाली। अगर आपको पूरा पाषाण काल पता है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्लीस्टोसीन को इसकी जलवायु अच्छा नहीं, रुकिए 1 मिनट। जब प्लीस्टोसीन था तो हमारे भारत में क्या, पूरे विश्व में बहुत ठंडक थी। एकदम बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई थी। तो उस समय जो जलवायु था, कभी ज़्यादा ठंडा होता था, कभी कम ठंडा, कभी ज़्यादा ठंडा, कभी कम, कभी बहुत पार चढ़ जाता था पारा, फिर कभी कम हो जाता था। तो जो ये कभी ज़्यादा ठंडा कभी कम ठंडा, तो ये जलवायु परिवर्तन होता था। तो उस आधार पे जलवायु परिवर्तन के आधार पर हम पाषाण काल को 3 भाग में देखते हैं, 3 भाग में बांट के देखते हैं। हम पाषाण काल हिंदी में लिख देते हैं, हम पाषाण काल को भारत में 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला है पाषाण काल नहीं, यहाँ पूरा पाषाण काल होगा, पूरा लिख लीजिएगा। पाषाण मतलब स्टोन एज हो जाएगा। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और लास्ट में आता है उच्च पूरा पाषाण काल। हम पूरा लिखें, उसके बाद आप पाषाण काल लिख लीजिएगा। निम्न को बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक, लोअर, थोड़ा सा LOWER, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो आप तो ये सब नाम जान ही गए होंगे। तो देखिए, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको ये बता दूँ कि निम्न पूरा में कौन कौन से वो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मानव का विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो उसमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस थे, और वो किस किस काल में थे भारत में। तो हम लोग आते हैं पुराने में।
देखिए, मैंने कल आपको बताया था, इन सब का नाम बता दिया था। अगर जो नहीं देखा है वो अभी भी जाके देख ले तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे और होमो हैबिलिस थे और होमो इरेक्टस थे। इरेक्टस मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो हैं ये दोनों सिर्फ अफ्रीका तक ही थे। ये अफ्रीका से बाहर निकला, ये होमो इरेक्टस बाहर निकल रहा है। ये दोनों अफ्रीका तक ही सीमित थे। जो ये तीन हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये तीन अपने निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा जब पाषाण काल चल रहा था तो उसमें ये तीन का ही विकास हुआ था। अभी ये दोनों नहीं आए हैं। जब हमारा मध्य पूरा पाषाण काल आता है, क्या आता है? मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मत चल जाइएगा गलती से, मध्य पूरा पाषाण काल मैं बोल रही हूँ, यानी मैं पाषाण रुक बताती हूँ। मैं पूरा पाषाण काल मैं पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटी हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये मध्य पूरा पाषाण काल है। इसमें आया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस तो हो गया। निएंडरथल आएगा ना, इसमें निएंडरथल आ रहा है। निएंडरथल की उत्पत्ति कब हो रही है? मध्य पूरा पाषाण काल में। और जो अब आते हैं होमो सेपियंस, ये उच्च पूरा पाषाण काल में आते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल तक होमो सेपियंस आ जाते हैं। यानी इसका समय क्या है? 10,000 BC। 10,000 BC। मैंने आपको ये बताया था ना, आप देखिएगा, ये यहाँ BC लगा लीजिएगा, सब में BC रहेगा। जो 10,000 BC है, ये आप समझ रहे हैं ना, ये 10,000 BC तक, यानी जो पूरा पाषाण काल हमारा पैलियोलिथिक ख़त्म हो रहा है तब तक होमो सेपियंस आ चुके हैं। मिडिल, अब जो मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल है उसमें अब यही जाएंगे। इसके पहले के जो भी बचे हैं, जो भी हैं इसके पहले के, वो लोग नहीं आ रहे हैं। अब होमो हैबिलिस ही आ रहे हैं। मतलब मानव का पूरा जो विकास है, मानव का पूरा विकास, यानी पूरा आज आधुनिक मानव जो था वो 10,000 BC तक आ चुका था। 10,000 BC का मानो तो पूरा पाषाण काल में आ चुका था। और अब इसको भी बांट के देखें तो उच्च पूरा, जब यानी पूरा पाषाण काल ख़त्म होने की स्थिति आ रही है, उच्च पूरा लास्ट है इसका स्टेज, उस समय होमो सेपियंस आ चुके हैं भारत में। भारत में क्या मतलब, भारत में तो और भी पहले आ गए थे। तो चलिए अब मैं आपको निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में बताऊंगी, फिर मध्य पूरा, फिर उच्च पूरा। तो निम्न पूरा पाषाण काल का पहले हम समय देख लेते हैं। तो इसका समय क्या है? इसका समय है 5 लाख। 5 लाख से ही तो हमारा पूरा पाषाण काल स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट स्टेज है ये। तो 5 लाख से 50,000, 5 लाख से 50,000 BC लिख लीजिएगा। 5 लाख से 50,000, इसका भी इसी समय मैं बता देती हूँ। इसका होगा 50,000 से 40,000 BC, और इसका होगा 40,000 से 10,000 BC। आप लोग ने इसके पहले का जो मैंने ये वाला समझाया है, ये आप समझ गए ना कि 10,000 BC तक कैसे पूरा होमो सेपियंस आ गए हैं। यानी पाषाण काल में ही, यानी पाषाण काल नहीं, पूरा पाषाण काल में। एक बार मैं फिर से समझा दूँ, कोई अगर ना समझा हो तो। पूरा पाषाण, गलत हो गया।
पूरा पाषाण काल में ही मानव का उद्विकास हो चुका है। मानव का उद्विकास यानी पूरा जो आज का आधुनिक मानव है वो इस समय तक बन गया था। आज के आधुनिक मानव का रूप पूरा पाषाण काल के लास्ट स्टेज में ही आ चुका है। अगर आप नहीं समझोगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ मुझे आप लोग को नहीं समझ में आए मैं आपको फिर से दूसरी तरह से कुछ और तरीके से मैं समझाऊंगी आपको। तो चलिए, आप समय देख लिए, समय नोट कर लीजिएगा। ये सारा BC में ही चल रहा है अभी, अगर मैं कहीं भूल जाऊँ तो आप समझ जाइएगा। जो हमारे निम्न पूरा पाषाण काल के समय जो थे कौन थे? निम्न पूरा पाषाण काल के समय आ रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो आपको पता था कि ये पहले तो प्रारंभिक मानव माने जाएंगे। क्या है ये? प्रारंभिक काल के मानव थे। और इस काल में क्या हुआ आप जान ही रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो थे, ये दोनों तो पहली बात तो औजार बनाए ही नहीं थे। सॉरी, ये दोनों नहीं, ये औजार बनाए ही नहीं, तो प्राकृतिक औजार का ही यूज़ किया। और ये थोड़ा बहुत औजार बनाया, तो अंड औजार मतलब टेढ़ा मेढ़ा औजार बनाया, जिसे पेबुल नाम दिया गया। और ये जो था ये कोर उपकरण बनाया, यानी कोर टूल्स बनाए। तो इस काल में अगर आपको बताया जाए तो आप बताएं, किसी को बताएंगे तो आप बोलेंगे कि इस समय कोर उपकरण का प्रयोग होता था। कोर उपकरण, इस समय के जो मानव थे वो कोर उपकरण का प्रयोग कर रहे थे। कोर उपकरण क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। कोर उपकरण का प्रयोग करते थे। और उस कोर उपकरण में क्या क्या थे? उस कोर उपकरण में आपके आएंगे हैंडेक्स, हैंडेक्स और क्लीवर, CLEAVER, क्लीवर। और चॉपिंग, CHOPPER कर लीजिएगा, और चॉपिंग, CHOPPING। ये निम्न पूरा पाषाण काल के यूज़ होने वाले टूल्स हैं। यही टूल्स यूज़ होते थे, इसी टूल्स से लोग अपना शिकार करते थे या किसी चीज़ को छीलते थे। इसमें से अब मैं बता देती हूँ हैंडेक्स का यूज़ क्यों होता था। हैंडेक्स को हिंदी में हस्त कुठार बोलते हैं, और क्लीवर को पहले हिंदी में जान लीजिए क्या बोलते हैं। क्लीवर को हिंदी में विदारणी कहते हैं, और चॉपिंग को चॉपिंग ही कहते हैं। तो जो जैसे ये मैं हैंडेक्स बता रही हूँ, जैसे कि ये समझिए हैंडेक्स है। हैंडेक्स क्या होता था? किसी चीज़ को काटने के प्रयोग में लाया जाता था। काटने, जैसे कि कोई मांस का टुकड़ा है, कुछ मिल गया तो उसको काटने के लिए आ जाता है। जैसे आज के चाकू का यूज़ करते तो उस समय इसको काटने के लिए हैंडेक्स का यूज़ करते थे। उसके बाद विदारणी यानी क्लीवर आया। क्लीवर का यूज़ क्यों किया जाता था? क्लीवर का यूज़ जैसे आज हम लोग पिलर का यूज़ यानी छीलने का यूज़ छीलने के लिए करते हैं, तो उस समय क्लीवर था। ये था अपना क्लीवर, इसको यूज़ करते थे छीलने के लिए। और था फिर चॉपिंग, ये था हमारा चॉपर। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, कट करना है। आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बना देंगे तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। ये था चॉपर, और चॉपिंग ऐसे था। ये इसके दोनों साइड धार थी, इसके एक ही साइड धार थी।
इसको मतलब ये इसका भी यूज़ वही ये छीलने काटने के लिए किया जाता है। तो बस इसमें क्या था, चॉपिंग में दोनों तरफ धारें थी और चॉपर में एक तरफा धार थी। और जो ये सारे जो बनाए गए उपकरण हैं, ये उपकरण किस पत्थर पे बनाए जाते थे? ये उपकरण बनाए जाते थे क्वार्टरजाइट पत्थर पर, क्वार्टरजाइट पत्थर पर बनाए जाते। ये किस प्रकार का पत्थर होता था? ये बहुत कठोर पत्थर था। तो उसी पर ये मूल पत्थर पर मारते थे। एक तो क्या है, ये क्वार्टरजाइट पत्थर पे बनाया जाता था। और किस प्रकार का ये औजार का उदाहरण है, यानी आपसे कोई पूछ दे कि निम्न पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के औजार यूज़ होते थे, तो वो कोर टूल्स थे। उसका जवाब होगा कोर टूल्स। यानी कि जो मूल पत्थर है, मूल पत्थर पे ही औजार का शेप देना, औजार का आकार देना। समझ गए? मतलब जो ये मूल पत्थर है उसी को आप तोड़ के उसमें ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे कुछ भी तिकोना कहीं भी निकाल दीजिए, तो ये कोर टूल्स हो गए। यानी आप इस पत्थर के टूटे हुए किसी अवशेष पे आप कुछ नहीं बना रहे हैं, आप मूल पत्थर पे ही कोई रूप दे रहे हैं। तो कोर टूल्स के प्रकार थे। और कैसा पत्थर यूज़ होता था? क्वार्टरजाइट पत्थर। ये पत्थर बहुत ही कठोर होता था। ये हो गया। और तो जो मैप है वो मैं आपको एक साथ ही पूरा तीनों बताने के बाद, तीनों एज फिर मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ ये मिले हैं। हम लोग मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में देखेंगे, तो इसे मैं पहले इरेज कर लेती हूँ। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में आपको तो पता है कि किस प्रकार के व्यक्ति आ गए थे, यानी निएंडरथल आ गए थे। और निम्न पूर्व पाषाण काल के व्यक्ति पता ही है कौन कौन से थे। मध्यपूर्व में आ गए हैं अपने निएंडरथल क्या करते थे? ये अब फ्लैग टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। फ्लैग टूल्स क्या थे? कोर टूल्स से ज़्यादा अच्छे थे। ये कोर टूल्स के कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छे थे। कोर टूल्स क्या थे? वो तो मूल पत्थर पे बनाए जाते थे, तो उस मूल पत्थर पे बनाने से ज़्यादा उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा उसमें नुकीलापन नहीं आ पा रहा था। अगर जब फ्लैग टूल्स बनाना स्टार्ट की तो ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा तेज शार्प होते थे, नुकीले होते थे। अगर अभी इनकी तरह तो शार्प नहीं होंगे, मगर इसकी अपेक्षा शार्प होते थे। क्योंकि कैसे फ्लैग टूल्स बनाए जाते थे, तो आप देखेंगे फ्लैग टूल्स ये जो मूल पत्थर एक हम लेते हैं, इस पे किसी चीज़ से प्रहार किया जाए और किसी दूसरे पत्थर से हम प्रहार करते हैं, और इसके जब कुछ फलक टूट के गिरते हैं, जैसे कुछ फलक ऐसे ऐसे गिरा, अब इस पे जब हम कोई औजार बनाते हैं तो उसे बोलेंगे फ्लैग टूल्स। इसे क्या बोलेंगे? इसे फ्लैग टूल्स बोलेंगे। तो अब लोग क्या बनाए? इससे लोगों ने, निएंडरथल ने बनाया। आप नाम लिख लीजिएगा, ये नाम भी बहुत आप पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। खुरुचनी यानी स्क्रैपर। रुकिए दूसरा कलर ले लेती हूँ। स्क्रैपर, ये CRAPER, स्क्रैपर यानी खुरुचनी। फिर क्या बनाया? फिर बनाया पॉइंट, बेधिनी। फिर बनाया ब्यूरीन यानी तक्षणी। अब इसका देखें तो ये वही होते थे जैसे स्क्रैपर है, मतलब खुरचने के लिए। इसका यूज़ ऐसे ही होता था, मतलब यूज़ ज़्यादा पूछता नहीं है। आप इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। अब इसमें स्थल देखने हैं कि कहाँ कहाँ पाए गए, तो वो मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगी।
अब आते हैं हम उच्च पूर्वापाषाण काल। उच्च पूर्वापाषाण काल में क्या हो रहा है, इसमें होमो सेपियंस आ रहे हैं, यानी आधुनिक मानव, आज का मानव। तो इसमें क्या है, इस काल में जो मानव गतिविधियाँ थी वो और अच्छे से होने लगी, बहुत मतलब अच्छे लेवल पे होने लगी। और इस समय मानव एकदम अपने मतलब चरम उत्कर्ष पे था। और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, इन्होंने किस तरह के वो औजार बनाए, टूल्स। इन्होंने क्या हुआ, हड्डियों पे भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए आप, इसके पहले के जो इंसान थे वो अभी हड्डियों पे नहीं बना रहे, अभी तक वो लोग पत्थर पे ही टिके हैं, पत्थर का ही औजार बना रहे हैं, मगर ये हड्डियों पे भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिए। जानवर के सींग पर भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, और अपना तो जो पत्थर था ही उस पे तो बन ही रहा था। इन्होंने क्या आविष्कार नया किया, एक तो सींग पे हथियार बनाना, औजार बनाना, और एक हड्डियों पे औजार बनाना। इन्होंने ब्लेड बनाया, जो जैसा ब्लेड है, ऐसा ब्लेड बनाया। और इन्होंने एक और आविष्कार किया, क्या, इन्होंने हार्पून बनाया। हार्पून मतलब मछली मारने का कांटा। मतलब आप समझ रहे हैं कि इस समय लोग अब जानवरों को पालना नहीं, अब मछली उछली खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, मछली मारने का कांटा। अब ये क्या है, ये लोग होमो सेपियंस है, तो अब ये चित्रकारी भी कर रहे हैं, ये गुफाओं में चित्रकारी भी करेंगे। और इनके पहले चित्र मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि कहाँ पाए गए हैं, क्या मूर्ति पाई गई है, वीनस बेलन घाटी, जो अपने मिर्ज़ापुर साइड में बेलन घाटी, वहाँ पे वीनस की मूर्ति पाई गई है। और ये नहीं रहेगा, VNUS, वीनस की मूर्ति पाई गई है। तो अब चलिए, अब मैं पूरा इसे एक में करती हूँ और आपको क्या बताती हूँ, इसके स्थल कि कहाँ कहाँ ये सब पाए गए हैं। तो आप लोग पहले एक मैप बना लीजिएगा। मैप बना लीजिएगा। मैप की आप लोग प्रैक्टिस किया करिए, एग्ज़ाम में तो बहुत ज़रूरी होता है। तो देखेंगे तो आप पहले यहाँ पाकिस्तान में ठीक है, चलिए, यहाँ सोहन घाटी में पाया गया है, कश्मीर की शिवालिक घाटी में। अपना देखते हैं यूपी में तो बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर साइड। फिर अगर हम बीच मध्य में देखें, मध्य भारत में तो भीमबेटका। फिर देखें पटने। फिर अगर हम अपने दक्षिण में आते हैं, दक्षिण भारत में तो अतीरपक्कम, घाट प्रभा, माल प्रभा और पल्लवरम यहाँ पाया गया है। पल्लवरम से आप जानते होंगे कि यहाँ से एक हैंडेक्स, पल्लवरम मद्रास में है, यहाँ से हैंडेक्स पाया गया है। यहाँ से भारत में मद्रास से पहली बार
पलवरम से हैंडेक्स पाया गया है। तो आपने जगह देख ही लिया है। एक दिदवाना था। अभी मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ, कुछ दिन में लाऊंगी, जिसमें कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के वो पूरे एक स्थल होंगे। तो वो 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगी, आप लोग उसमें से समझ लीजिएगा। उसमें अच्छे से मैं पूरा डिफ़ाइन कर लूँगी कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।